हादिया, फारिया, मरवा और रेबा का ख्वाब था कि वो कुदरत के करीब रहने और एडवेंचर के मजे लेने के लिए एक बड़े और घने जंगल में जाएं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो चारों एक प्रासरार जंगल में कैंपिंग के लिए निकले, जहां के बारे में मशहूर था कि वो जंगली जानवरों से भरा हुआ है। जंगल के दाखिली रास्ते पर ही एक बोर्ड लगा था, खबरदार, ये जंगल खतरनाक जानवरों का मस्कन है, दाखिला अपनी जिम्मेदारी पर करे। लेकिन इन चारों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जंगल के शुरू में फजा खुशगवार थी, दरख्त ऊंचे और सरसब्ज थे, परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी और दूर एक छोटा हिरण भागता हुआ दिखाई दिया। रेबा ने खुश होकर कहा, कितना खूबसूरत हिरण है। उन्होंने हिरण का पीछा किया, लेकिन जल्द ही वो गहरे जंगल में पहुंच गए जहां माहौल बदलने लगा। परिंदे खामोश हो गए थे और हवा में एक अजीब सी सर्द महक आ रही थी। रात के वक्त जब वो खैमे लगा रही थी, अचानक दरख्तों से चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड निकल आया। वो उनके सर के करीब से गुजरते हुए खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे। मरवा ने घबरा कर कहा, ये जगह वाकई अजीब लग रही है। रात के खाने के दौरान एक लोमड़ी उनके कैंप के करीब आ गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो उनके खाने की खुशबू सूंघ रही थी। हादिया ने जोर से हाथ मारा, जिससे लोमड़ी भाग गई, लेकिन उनके दिलों में एक खौफ बैठ गया। अगली सुबह जब वो जंगल के गहरे हिस्से में गई, तो उन्हें जंगली सौर का एक झुंड नजर आया। वो अपने बच्चों के साथ झाड़ियों के दरमियान थे। फारिया ने कहा, उनके करीब न जाओ, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वो जल्दी से वहां से निकल आए। जब वो एक दरख्तों की पगडंडी पर चल रही थी, तो अचानक एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। वो सब रक गईं। झाड़ियों से एक बड़ा बुनशीरम निकला, जिसकी आंखें पीली और तेज दानत खौफनाक नजर आ रहे थे। शेर उनकी तरफ देखते ही गर्राने लगा और फिर रेबा की तरफ दौड़ पड़ा। रेबा ने चीखते हुए कहा, मुझे बचाओ, लेकिन शेर ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया और घसीट कर झाड़ियों में ले जाने लगा। हादिया, फारिया और मरवा ने हिम्मत दिखाई और शेर का पीछा किया। हादियास ने एक बड़ा कंबल शेर पर फेंका ताकि वो उलझ जाए। फारियास ने पत्थर मारे और उमरूहन ने खीमे का एक खंबा लेकर शेर को धुका दिया। ये मंसूबा कामयाब रहा और शेर भाग गया, लेकिन रीबा का बाजू जख्मी हो चुका था। रीबा को बचाकर जब वो खीमे की तरफ जा रही थी, तो एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। झाड़ियों के पीछे से एक सांप नमूदार हुआ। ये बहुत बड़ा और जहरीला था। इसकी जल्द सब्ज थी और आंखें सर्क। वो उनकी तरफ रेंगते हुए बढ़ रहा था। फारिया ने एक पत्थर से सानिप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो और करीब आ गया। हादिया ने एक लकड़ी उठाकर सानिप को पीछे धकेलने की कोशिश की। आखिरकार मुरवा ने एक दरख्त का तना सांप के ऊपर गिरा दिया, जिससे वो हलाक हो गया। जब वो हलाक हो गया, तो उसके जिस्म से एक बड़ा सांप निकलता हुआ देखा गया। वापस खीमे की तरफ जा रही थी, तो उन्हें रास्ते में और भी जानवर नजर आए। भेड़िए दौड़ दरख्तों के पीछे उनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन वो करीब नहीं आए। गिद्ध की रात के वक्त उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थी, जैसे वो उनका पीछा कर रहे हों। खरगोश और बंदर, कुछ गैर खतरनाक जानवर भी नजर आए जो दरख्तों पर खेल रहे थे, लेकिन वो सब खौफ की हालत में थे। रीबा को जख्मी हालत में देखकर बाकी तीनों ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द जंगल से निकल जाएं। आखिरकार वो सुबह होने से पहले ही जंगल के किनारे पहुंच गईं। हादिया ने कहा, हमने अपनी जान खतरे में डालकर एक दूसरे को बचाया। ये दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। नतीजा, ये एडवेंचर न सिर्फ खौफनाक था, बल्कि उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान भी था। उन्होंने शेर, सांप और दीगर जंगली जानवरों का सामना किया और अपनी हिम्मत से उन सबको शिकस्त दी। लेकिन इस जंगल की यादें उनके दिलों में हमेशा